नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। 30 अक्टूबर 2023 से 2025 तक का समय धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। 4 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है, राहु, केतु, शनि और गुरु, क्योंकि इन ग्रहों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। लंबे समय के बाद इनका राशि परिवर्तन होता है और इसी कारण से हमारे जीवन पर लंबे समय तक इनका प्रभाव होता है। जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलते हैं। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं राहु, केतु और शनि करते हैं। ये यदि आपकी पत्रिका में शुभ है, आपकी राशि के अनुसार से शुभ है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। और यदि ये आपकी राशि से अशुभ चल रहे हैं तो फिर लंबे समय तक बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे गुरु के साथ। 30 अक्टूबर 2023 को ये मीन राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे और अगले 18 महीने तक आपके चौथे भाव में ही गोचर करेंगे, आपकी कुंडली गोचर कुंडली में। और गुरु पंचम भाव में ही गोचर करेंगे अपने मित्र के घर में, मेष राशि में। और यहां पर गुरु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। केतु जो कि अभी तक आपके लाभ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे थे, अब जो है कन्या राशि में दसम भाव में कैरियर के भाव में गोचर करेंगे अगले 18 महीने तक। तो ये कैसा फल देंगे इसी पर हम चर्चा करेंगे। राहु शनि के अनुसार फल देने का काम करते हैं और केतु मंगल के अनुसार फल देने का काम करते हैं। राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के फलों को भी फल देने का काम करते हैं। यदि राशि का स्वामी अशुभ स्थिति में है तो अशुभ परिणाम भी देने का काम करते हैं। और यदि राहु किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उस ग्रह के गुणों को भी कहीं ना कहीं स्वीकार करके उसके गुण के भी फल देने का काम करता है। क्योंकि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, ये छाया ग्रह है, ये स्थिर ग्रह है। जहां पर ये गोचर करते हैं 18 महीने तक वहीं पर ये बैठे रहते हैं, ना ये आगे जाते हैं ना ये पीछे जाते हैं। ये समझ जाइए कि 18 महीने तक राहु आपके चौथे भाव में, सुख वाले भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके कैरियर के भाव में 18 महीने तक, 1.5 वर्ष तक गोचर करने वाले हैं। तो ये क्या प्रभाव देंगे। अभी तक तो स्थिति बहुत खराब थी धनु राशि वालों की, क्योंकि गुरु पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं सदैव, लेकिन गुरु के अच्छे फल नहीं देखने के मिले, क्योंकि राहु के साथ बैठ करके चांडाल योग बना रहे थे। और चांडाल योग ये अशुभ योग माना जाता है, क्योंकि राहु के शत्रु गुरु है और गुरु के शत्रु राहु है। इस कारण से दोनों शत्रुता अपनाते हुए बुरे परिणाम देने का काम कर रहे थे। और ये युति आपके पंचम भाव में बन रही थी। पंचम भाव होता है शिक्षा का, शिक्षा में भी व्यवधान पैदा करने का काम किया। पंचम भाव होता है संतान का, संतान को लेकर के भी चिंता बनी हुई थी। पंचम भाव होता है प्रेम विवाह का, प्रेम विवाह में भी असमंजस, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी। कई लोगों का प्रेम विवाह टूट भी गया। तो ये स्थिति अभी तक जो है पंचम भाव की बनी हुई थी। पंचम भाव होता है फाइनेंशियल स्थिति का, तो फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया नहीं रही, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह अशुभ परिणाम देने का काम कर रहे थे। और इन दोनों ग्रहों की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो ये दोनों ग्रह राहु और गुरु
पांचवी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे थे, भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे। कोई भी काम यदि प्रारंभ कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, मेहनत ज्यादा करवा रहे थे, लक आपका साथ नहीं दे रहा था। पिता के संबंधों को भी खराब करने का काम कर रहे थे, मनमुटाव की स्थिति थी, मानसिक टेंशन बना हुआ था। इनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही थी, राहु और गुरु की चांडाल योग बना था, अशुभ दृष्टि थी, इस कारण से लाभ नहीं हो रहा था। मेहनत खूब कर रहे थे, आपके अंदर काबिलियत बहुत थी, लेकिन उस काबिलियत का आपने फायदा नहीं उठा पाया। जो आवक आपकी हो रही थी वो कहीं दिखी ही नहीं, पैसा आया और गया, कहीं रुक नहीं रहा था, और कोई स्रोत अच्छे नहीं बन पा रहे थे। आप कंफ्यूज थे, कोई स्थिति नहीं बन पा रही थी। जो भी आप काम करने जा रहे थे नुकसान ज्यादा हो रहा था और डिले हो रहे थे काम। तो ये स्थिति जो है लाभ भाव में दोनों ग्रहों की दृष्टि के कारण हो रहा था। इन दोनों ग्रहों की नवम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही थी, जबकि गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है, और राहु यदि शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ। लेकिन दोनों ही ग्रह आपके राशि पर प्रभाव बनाए हुए थे, अशुभ दृष्टि डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस भी आपका लो हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, नौकरी चली गई, व्यापार ठप्प हो गया, स्वयं का काम भी धीरे धीरे बंद हो गया, और स्थिति ये आ गई कि मानसिक प्रताड़ित बहुत ज्यादा आप हो गए। कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई थी कि आगे अच्छा समय आएगा, हमारा काम धाम चलेगा, हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, यही कंफ्यूजन अभी चल रहा था। क्योंकि राहु जो है कंफ्यूज करने का काम करता है, भ्रमित करने का काम करता है। जहां पर जल है वहां पर थल की स्थिरता बनती है, जहां पर थल है वहां पर जल की स्थिरता बनाता है। तो कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम जो है राहु कर रहा था। अब जो है 30 अक्टूबर 2023 के बाद की यदि हम बात करें तो राहु आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और गुरु जो है पंचम भाव में ही मई 2024 तक ये यहां पर गोचर करेंगे। और गुरु पंचम भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि यहां पर ये कारक माने जाते हैं। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो यहां पर स्वतंत्र रूप से गुरु अब अच्छे फल देने का काम करेंगे। गुरु अच्छी शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान का योग बनाएंगे। जिन लोगों को संतान नहीं थी, संतान के प्रति जो चिंता थी वो चिंता समाप्त होगी, प्रेम विवाह में सफलता भी मिलेगी, और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम भी गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु धन के भी कारक है। अब गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव में, नवम पंचम राजयोग, भाग्य में वृद्धि करने का काम, लक आपका साथ देगा। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसमें जो नुकसान हो रहा था वो अब आपको फायदा दिलाने का काम करेंगे। लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं देखा जाए तो अपने भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण जो स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही थी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। तो ये बेहतर समय आपके लिए रहने वाला है 30 अक्टूबर से लेकर के मई 2024 तक, क्योंकि उसके बाद फिर गुरु का राशि परिवर्तन होगा। राहु की यदि हम बात करें तो राहु शनि के अनुकूल फल देता है। शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 समाप्त हो गई, और शनि अब जो है मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से शनि भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि है, और तीसरे भाव में शनि अच्छे भी फल देने का काम करते हैं। तो जो आपने खोया है उसको वापस करने का भी काम जो है शनि करने वाले हैं। भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, अटके हुए कामों को बनाने का काम करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं शनि का अच्छा होना राहु के अच्छे फलों में वृद्धि करना होता है। तो कहीं ना कहीं राहु के शुभ परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। अब चौथे भाव में कुछ परेशानियां भी राहु देता है, जैसे माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेगा। यदि आप जो है राजनीति में है
तो जनता का सपोर्ट भी आपको जबरदस्त मिल सकता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का योग बन सकता है। वही राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में गुप्त धन देने का काम करेगी। और राहु की ये दृष्टि कहीं ना कहीं जो है आध्यात्म के क्षेत्र में भी लगाव बढ़ेगा। ससुराल के पक्ष में कहीं ना कहीं जो है जो मनमुटाव था वो दूर होगा। रिकवरी आ सकती है, जो आपका पैसा फंसा हुआ था, मिल नहीं रहा था, वो भी आ सकता है। और कैरियर के भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण राहु आपके कैरियर में भी विशेष बदलाव करने का काम करेगा। नौकरी में प्रमोशन दे सकता है, नई नौकरी आपको मिल सकती है, नौकरी में आपको ग्रोथ मिलेगा, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, स्वयं के कार्यों में लाभ होगा। और यदि आप राहु के ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम हो गया, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम हो गया, कोई मशीनरी वाला काम हो गया, तो राहु यहां पर ज्यादा सपोर्ट करने का काम करता है। तो कैरियर में भी जो है अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। वही 12वें भाव में राहु की दृष्टि रहेगी, विदेश के योग बनेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, विदेश में नौकरी कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, विदेश का अच्छा योग बनाने का काम करेंगे। लेकिन पैसा भी खूब खर्चा करने का काम करेंगे। कोई प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हो तो सतर्कता से खरीदना है। कई बार जो है आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि राहु यहां पर अचानक कई बार बुरे परिणाम भी दे जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक काम करना है। पैसा भी आएगा, अचानक आने वाला है, लेकिन ध्यान रखना है, सावधानी रखना है, और सावधानी रख करके ही आपको काम करना है। तो कहीं ना कहीं राहु विदेश की भी योग बनाने का काम करेंगे। केतु की बात करें तो केतु दसम भाव में राजनीति में अच्छे फल देने का काम करते हैं। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में अच्छी स्थिति रहेगी, यहां पर आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। धन भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, स्थायी संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। वही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के योग भी बनाने का काम करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि जो है छठे भाव में पड़ेगी, तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो है रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे। तो केतु भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो गुरु आपके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये राशि के स्वामी हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग, नवम पंचम राजयोग बन रहा है। सबसे ज्यादा जो है सपोर्ट करने का काम आपको गुरु करेंगे। यदि राहु कहीं आपको फंसाने का काम करेगा तो गुरु आपको बचाने का काम करेंगे। शनि की स्थिति भी आपकी पत्रिका में बहुत ही शानदार है। शनि भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, और जो 7.5 में आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करने का काम जो है शनि आगे करने वाले हैं। गुरु स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे तो स्वतंत्र फल देने का काम करेंगे, राहु स्वतंत्र रूप से फल देने का काम करेंगे, और शनि स्वतंत्र रूप से फल देने का काम करेंगे। तो आपके लिए विशेष बदलाव का समय है, जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479